ओएस और वलीद, ये देख लें मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट की है, ठीक है। उसके अंदर तकरीबन यहाँ देखें आप 37 आइटम्स हैं, यानी 30-32 जो है वो ये मैंने एंकर टैग्स वगैरह बनाए हुए हैं, HTML के टैग्स हैं, ये सारे मैंने बनाए हुए हैं। ये 1 बाय 1 मैं इनका कोड खोल के दिखाऊंगा, वो समझाऊंगा और फिर इनका रिजल्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो कुछ टैग्स हैं वो मैं ले लेता हूँ, जैसे ABBR है, पहले डबल क्लिक करता हूँ, ये क्रोम पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसका जो है वो कोड भी खोल लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद में जाके नोटपैड पे खोल लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ। ये देखो इन दोनों का मैंने लिंक कर दिया। तो इसको मैं इधर प्लेस करूँगा और इसको मैं इधर प्लेस करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा ये तो बेसिक कोडिंग हुई हुई है, ठीक है। और ABBR टैग क्या करता है, ये H1 की हेडिंग डली हुई है जिसकी वजह से ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। साथ साथ मैं बताता चल रहा हूँ, ये कोड है और ये उसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने ABBR का टैग ऑन किया, उसके अंदर एट्रीब्यूट लगाया टाइटल का, इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया सीरियल, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। ABBR का टैग ऑफ किया और उसके बीच में USB लिख दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अभी कट कर लेता हूँ, ठीक है, Ctrl+X करता हूँ कट, और इसको सेव कर देता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखें नीचे से अंडरलाइन हट गई। ABBR का टैग खोला, ABBR का टैग बंद किया। ABBR स्टैंड फॉर एब्रीविएशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। तो USB आपने लिख दिया, सिर्फ ये आ रहा है, लेकिन इस पर होवर कर रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन हम ऑन टैग में अगर ये एट्रीब्यूट लगा दें टाइटल का और इक्वल्स टू लिख के इन्वर्टेड कॉमास में यूनिवर्सल सीरियल बस लिख देंगे, तो फिर उसके बाद Ctrl+S करता हूँ या रिफ्रेश करता हूँ, नीचे एक लाइन आ गई, माउस होवर कर रहा हूँ तो आप देखें लिखा आ रहा है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इसी तरह Ctrl+U करता हूँ, मैं दूसरी फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ से ऑल फाइल लेना पड़ेगा हर बार, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर इस बार फील्ड सेट ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी Ctrl आपको करना पड़ेगा और डेस्कटॉप पे मैंने ये फोल्डर रखा हुआ है, ये रहा फील्ड सेट, ठीक है। ये देखें अब इसको समझने की कोशिश करें। बेसिक कोडिंग तो सब में करनी है, वो आपने कर ली। उसके बाद देखो बेटा ये H1 जो है ये खुला हुआ है, ये H1 है, ये इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। मैं पूरा कोड करके नहीं दिखाऊंगा, ये जो कोड है वो ये कोड है और ये आ रहा है उसका रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद हमने एक फॉर्म का टैग ओपन किया। आपको पता है ये चीज़ जो है वो इनपुट कहलाती है। इनपुट जो टैग है वो फॉर्म के अंदर खोला जाता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, फॉर्म का टैग एक ओपन किया, उसके अंदर जो है मैंने क्या किया, एक इनपुट खोला था पहले, ठीक है, और ये पूरा लिखा और BR टैग लगाया, तो जिससे ये बन गया। उसके बाद मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, उसका नाम पासवर्ड रख दिया। अब ये लाइन कैसे आई, ये जो लाइन है कैसे आई, ये फील्ड सेट से आएगी। फील्ड सेट आपने टैग ओपन किया और क्लोज किया, पहले इतना समझो, सिर्फ लाइन आएगी, ये पर्सनल इन्फो ऐसे जो लिखा है ये नहीं आएगा। तो ये लाइन आ जाएगी, ये ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद आपको ये इस तरीके से पर्सनल इन्फो लिखना है। तो आप क्या करोगे, आप फील्ड सेट के अंदर ही लेजेंड का टैग ओपन करोगे, लेजेंड का टैग क्लोज करोगे, उसके अंदर जो ये पर्सनल इन्फो आप लिख दोगे, बस। फील्ड सेट ऊपर खुला, नीचे बंद हो गया, यहाँ पे लेजेंड का टैग खुला, पर्सनल इन्फो लिखा, लेजेंड बंद कर दिया, बस। ये दो इनपुट्स के ऊपर इस तरीके से ये आ जाएगा। फिर मैंने कॉपी पेस्ट करके इधर ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पर देखो सिर्फ फील्ड टैग लगा होता है तो सिर्फ बॉक्स आता है, लेकिन फील्ड टैग के अंदर लेजेंड टैग लगाते हैं तो उसके बाद ये आ जाता है, ये इस तरीके से बन के आता है फिर, ठीक है। ये कोड है सारा, ठीक है। फिर मैं Ctrl+O करता हूँ, फॉर्म को देख लेते हैं ज़रा जिसमें रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मुझे Ctrl+O करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये देखें, ये समझे, पहले मैंने बेसिक कोड किया सारा इसके अंदर, ठीक है, ये बेसिक कोड कर लिया। तो ये मैंने जो है जो ये लिखा हुआ मैंने टाइटल के अंदर रिस्ट्रिक्शन, इस टाइटल में लिखा है ना, वो यहाँ आ रहा है, ये रहा, ठीक है। और जो ये H1 के अंदर लिखा है ये अब तो नॉर्मल बात है, ये हेडिंग ये आ रही है, ठीक है, ये बात हो गई। फॉर्म का टैग खोलेंगे, फॉर्म का टैग बंद करेंगे, उसके अंदर देखो फील्ड सेट फिर खोला हुआ है और ये इस तरीके से ये फॉर्म का ग्रुप बना है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया पिछली वीडियो में भी। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। ये जो अपलोड योर इमेज लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये किसी H1 H2 इसके अंदर ये खुला हुआ होगा। ये देखो आप, ये H3 के अंदर ये नेस्टेड है, ये कोड आ गया, ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। स्क्रॉल कर देता हूँ मैं। उसके बाद इसकी इनपुट टाइप जैसी हम फाइल रखेंगे
तो बेटा फाइल रखने से ये चूज फाइल का दे देगा, ठीक है, ये देख रहे हो आप। लेकिन आप गौर करें, इसके आगे हमने एट्रीब्यूट लगाया मल्टीपल का। मल्टीपल का मतलब है हम चूज फाइल पे जब क्लिक करेंगे तो हमने जब इसको सिलेक्ट किया तो शिफ्ट दबा के जब हम दूसरी पिक सिलेक्ट करेंगे वो भी हो जाएगी। अगर मल्टीपल हटा देता हूँ मैं, कंट्रोल एक्स करता हूँ, ठीक है, इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद चूज फाइल में जाता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब शिफ्ट दबाता हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो बेटा क्या हो रहा है, एक ही सिलेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मल्टीपल लिखने से क्या होगा, मल्टीपल फाइल्स जो है वो फिर हम अपलोड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सिलेक्ट टू, शिफ्ट दबाया, इस पर क्लिक किया, आप देखो ये भी सिलेक्ट हो गया। मैं ये सिलेक्ट करना चाहूँ, ये भी हो गया। तो उम्मीद है समझ आ गया हो गया मल्टीपल एट्रीब्यूट क्या करता है। अब ये एक्सेप्ट इक्वल्स टू इमेज, इसको आपने समझना है, ठीक है। एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो आप एक्सेप्ट लिखा है, इक्वल्स टू लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इमेज लिखा है, फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक का मतलब ऑल, यानी ये इमेज लेगा। जैसे मैं चूज फाइल पे जाता हूँ तो यहाँ पर वीडियोस भी होंगी ना, और HTML की फाइल वो नहीं दिखाएगा, सिर्फ हमें इमेजेस दिखाएगा, क्योंकि इमेज लिखा है। अगर आपने यहाँ वीडियो लिख दिया ना, तो अगर आपके इस फोल्डर में वीडियो होंगी तो सिर्फ वीडियो दिखेंगी, इमेज नहीं दिखेगी, ठीक है। और ये लाजमी एट्रीब्यूट है नेम का। ये नेम का एट्रीब्यूट आप हर इनपुट में दोगे, इसमें भी दोगे, इसमें भी दोगे, इसमें भी दोगे, इसमें भी दोगे, ये लाजमी आपको देना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। और रिक्वायर्ड, ये भी आपको पता होगा कि जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो वो क्या कहता है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये जो कह रहा है ना कि लाजमी भरना है, वो इससे आया है, रिक्वायर्ड से। ये जो रिक्वायर्ड है ना, ED फॉर्म के साथ ही लिखना है, और ये भी हर इनपुट फील्ड में आपको देना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं BR लगा के मैंने क्या किया हुआ है, इस वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो इस वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इधर इसको रेडियो बटन कहते हैं, जो बटन है ना इसको रेडियो बटन कहते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप रेडियो बटन लगाओगे तो क्या होगा, आप मेल को सिलेक्ट करोगे, फीमेल दोनों हो जाएंगे, और तीसरा सिलेक्ट करोगे, तीसरा भी हो जाएगा। लेकिन मेरा वाला जो है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, एक ही सिलेक्ट कैसे हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। करना आपको क्या है, ये आगे इसका कोड, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ। देखो बेटा करना क्या है, गौर से समझना बात को। ये H2 में लिखा हुआ है तो ये आ गया, ठीक है, सिलेक्ट योर जेंडर। अब देखो इनपुट टाइप में रखा हुआ रेडियो, इसमें भी रखा है, नीचे वाले में, नीचे वाले में, तीनों में आप देखो रेडियो रखा हुआ है। फिर नेम देखो आप, नेम का एट्रीब्यूट लगा है जेंडर, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, सही है। फिर उसके बाद बस इसको रिक्वायर्ड दिया हुआ मैंने, यहाँ मेल लिखा है, फीमेल, और ये यानी कि नेम का जो एट्रीब्यूट है ना तीनों में सेम आएगा, तो फिर एक रेडियो बटन जो है वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं और नीचे सिलेक्ट योर कंट्री, यानी कि इस पर आ जाते हैं चेक बॉक्स पे। देखो बेटा चेक बॉक्स क्या होगा, ठीक है। चेक बॉक्स क्या होता है, मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए होता है। रेडियो बटन क्या होता है, यूजर से एक इनपुट लेना होता है। अब बंदा मेल या फीमेल ही होता है ना, ये तो नहीं कि मेल भी होता है फीमेल भी होता है, दोनों नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन रेडियो बटन यूज होते हैं जब एक इनपुट लेना हो, तो मल्टीपल इनपुट्स लेना है, मल्टीपल चीज़ों पे टिक लगवाना है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये लेते हैं चेक बॉक्स। तो आप देखो यहाँ पर क्या, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। और देखो आप पहला वाला जो है ना, ये देखो MS ऑफिस, ये चेकड आ रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये चेकड ही है, पहले से ही ये चेकड है। क्यों ये चेकड है, क्योंकि मैंने इसके आगे एट्रीब्यूट लगा दिए चेकड, ठीक है, ED फॉर्म के साथ, तो ये चेक हुआ वही आया। अगर मैं नीचे लगाता तो फिर ये ग्राफिक्स पे आ जाता। अब देखो अब मैं मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद नीचे बात आ जाती है इसकी, ये ड्रॉप डाउन कैसे बना। इस ड्रॉप डाउन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो H2 के अंदर ये हेडिंग लिखिए, सिलेक्ट का टैग ओपन होगा, सिलेक्ट का टैग बंद होगा, तो उसके अंदर ऑप्शन खुलेगा। ऑप्शन के अंदर पाकिस्तान लिखेंगे, ऑप्शन का टैग क्लोज, इसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यानी कि सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग खुलेगा, टैग में टैग खुलेगा, तो फिर क्या होगा, ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं ये कैसे बना। ये जो कमेंट के लिए होता है या मैसेज के लिए, इसको कहते हैं टेक्स्ट एरिया। क्या कहते हैं इसे, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का टैग ऑन हुआ, टेक्स्ट एरिया का टैग ऑफ हुआ, इंटर योर मैसेज हेयर जो आपने लिखा वो ये आ रहा, ठीक है। तो बस आपने, ये कॉल्स का मतलब है कॉलम। कॉलम क्या होते हैं, अगर मैं कॉलम बढ़ाऊंगा तो यहाँ से ये चीज़ बढ़ेगी, और मैं रॉस बढ़ाऊंगा तो यहाँ से चीज़ बढ़ेगी। दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर मैं 70 करता हूँ
सेव किया, रिफ्रेश करूँगा तो आप देखना ये चीज़ बढ़ेगी, यहाँ से कॉलम बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ से ये कॉलम बढ़ गया। अब मैं इसको दोबारा 50 करता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, आप देखेंगे ये चीज़ कॉलम होती है ना यहाँ जो जा रही है, और नीचे अगर बढ़ेगी नीचे की तरफ तो वो रॉज होगी। जैसे मैं 20 करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखो क्या हुआ, ये चीज़ बढ़ रही। तो रॉ और कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद एक बटन बनाया हुआ हमने, ठीक है, BR तो लगाना ज़रूरी है, तभी ये गैप आया यहाँ पर। BR स्टैंड फॉर ब्रेक। बटन का टैग ओपन करना, उसमें टाइप लेनी है सबमिट, और ये बटन का टैग ऑफ कर देना है, और ये फॉर्म का टैग भी ऑफ कर देना। तो ये कंप्लीट हमारा जो है ना फॉर्म बन गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है ये, इसमें रिस्ट्रिक्शंस है। अब कोई और सी फाइल देखते हैं। हार्ड वाली मैं समझा रहा हूँ, आसान वाली देखो, UL आसान है, ये मैं नहीं समझा रहा, ठीक है। टेबल, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये आसान है। वीडियो का समझा देता हूँ, ठीक है, वीडियो का समझा देता हूँ मैं। देखिए इसमें क्या हुआ है, H1 के अंदर ये लिखा मैंने, ये हेडिंग आ गई, वीडियो का टैग ऑन किया, वीडियो का टैग ऑफ किया। उसके बाद जैसे इमेज का सोर्स नहीं देते थे, SRC सोर्स इक्वल्स टू वीडियो 1 और इसकी एक्सटेंशन MP4, ये दे दी। उसके बाद होगा क्या कि अगर मैं कंट्रोल्स को कट कर दूं और सेव करूं और रिफ्रेश करूं, वीडियो तो आ रही है लेकिन आप देख रहे हो कंट्रोल नहीं आ रहे। कंट्रोल मतलब प्ले का, स्टॉप का, ये बटन नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ से कंट्रोल Z करके सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखो ये कंट्रोल्स आ गए, ये वीडियो प्ले हो गई, ये कंट्रोल्स आ गए, फुल स्क्रीन, ये वॉल्यूम का, ये आ गया, ठीक है। और पोस्टर से हम क्या कर सकते हैं, थंबनेल लगा सकते हैं, ठीक है। पोस्टर क्या होता है, बेसिकली वो थंबनेल होता है। पोस्टर लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसकी जो है ना इमेज दे देनी है, ठीक है। जैसे thumbnail.png या JPEG जो भी होगा, फिर दैट दे देनी है, इसके ऊपर पोस्टर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई और सा देखते हैं, कोई और सी फाइल ओपन करते हैं। गेट पोस्ट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट पोस्ट स्टूडियो कोड के बारे में सीखेंगे, विंडो की आर्ट, विनवर्ड। तो बेसिक कोड हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये पूरा फॉर्म आ गया, ये सारा जो है ना, ये सारा कोड आ गया, ठीक है। इसमें ये हमने हेडिंग डाली हुई आ गई, फॉर्म का टैग ओपन किया, ठीक है। उसमें हमने नेम लिखा, BR लगाया और इनपुट ली, ताकि ये नेम आए, इसके बाद गैप और ये आ जाए। फिर इस तरीके से BR लगा के हमने ये भी बना लिया। ये जो यहाँ से यहाँ तक ये कोड हुआ है ना, जो हाईलाइट मैंने किया, उससे ये दो चीज़ें बन गई। उसके बाद BR लगा के ये दो बटन ले लिया हमने, एक की टाइप रखी सबमिट, देखो टाइप रखी सबमिट, और दूसरे की टाइप रखी रीसेट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ये क्लोज भी कर दी और इनकी हेडिंग में डाल दी, ये दो बटन आ गए। अभी सिर्फ हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये जो सारी कोडिंग है ये सारी इस एरिया की, नीचे की नहीं, ठीक है। अब देखो आप इसमें नेम का एट्रीब्यूट दिया हुआ है, यूनेम यानी यूज़र का नेम, पासवर्ड में नेम दिया हुआ है, ठीक है, जो नेम दिया हुआ है यू पासवर्ड दिया हुआ है। अब असल काम यहाँ है सारा, ठीक है। ये thankyou.html नाम का एक और जो है वो फाइल बनी हुई है, ठीक है, एक और फाइल बनी हुई है। एक्शन का एट्रीब्यूट लगेगा कि एक्शन क्या हो, जब इस बटन पे क्लिक हो सबमिट पे, तो एक्शन क्या हो, एक्शन ये हो कि हमें thankyou.html वाली फाइल पे ले जाए। मेथड कौन सा होगा, गेट मेथड के थ्रू जो भी डाटा यहाँ पर आएगा वो यहाँ URL में शो हो जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और ये ऑटो कंप्लीट क्या है, टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक से क्या होगा, वेबसाइट न्यू टैब में खुलेगी, जैसे न्यू टैब है ना, ये न्यू टैब है, इसमें खुलेगी ये लिखने से, ठीक है। और ये ऑटो कंप्लीट से क्या होगा, जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ये सब आ रहा है ना, ये हिस्ट्री बन रही है, ये लिस्ट बन रही है, तो ये इससे आता है। ऑटो कंप्लीट ऑन लिखेंगे ना तो उससे ये लिस्ट आती है, ठीक है। और अगर ये आप ऑफ कर दोगे तो फिर ये नहीं आएगी। तो चलो इसको मैं जो है ना फिल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडर और उसके बाद पासवर्ड डाल देता हूँ 121212। तो अभी मैं रीसेट करूँगा, आप देखोगे कुछ भी नहीं होगा, बाकी ये बटन रीसेट कर रहा है। मैं अगेन जो है फिर वो हेडर लिखता हूँ 121212 पासवर्ड डाल के, जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो थैंक यू
फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड